इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, तो अगर हम P और N है ना, P टाइप और N टाइप एक ही बेस पे सिलिकॉन या जर्मेनियम है ना, उस पर अगर हम इनको बनाते हैं तो PN जंक्शन बनता है। तो PN जंक्शन जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डायोड। ठीक है, तो सिंपल ऑर्डिनरी डायोड को हम जेनरिक डायोड भी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डायोड है ना। तो ऑर्डिनरी डायोड सिंपल स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर है ना, इस तरह के लिए हम जो है ऑर्डिनरी डायोड को यूज़ करते हैं। फिर ऑर्डिनरी डायोड में भी स्पीड से रिलेटेड अलग अलग हैं, जैसे कि शॉर्ट के डायोड की स्पीड बहुत अच्छी है ना, जेनरिक डायोड की जो स्पीड है वो रिलेटिवली स्लो है। ठीक है, तो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए शॉर्ट के डायोड को यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर लाइट एमिटिंग के लिए जो लाइट को एमिट करने वाले डायोड हैं वो लाइट एमिटिंग डायोड LED। जीनर डायोड का यूज़ है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। वरेक्टर डायोड है ना, एक कैपेसिटर की तरह यूज़ करते हैं वरेक्टर को। टनल डायोड है ना, इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस इसकी करेक्टरिस्टिक है ना, तो इसमें एक नेगेटिव रेसिस्टेंस वाली आती है एक रीजन, तो उस पर जो काम कराते हैं तो ये काम करता है ऑसिलेटर वगैरह में, इसको हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड, इस पर जब लाइट पड़ती है तो इसका जो बेसिकली रेसिस्टेंस वेरी करता है। ठीक है ना। तो जो सेंसर्स में है, सेंसर्स में हमारे पास थर्मिस्टर है, लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर है, या फोटो डायोड बोल देते हैं उसको। ठीक है, डायोड है टू टर्मिनल डिवाइस, तो इसलिए डायोड बोल दिया है। ऐसे ही थर्मोस्टेट भी टू टर्मिनल डिवाइस है। तो ये जितने भी मोस्टली सेंसर हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनते हैं, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से जब भी उन पे लाइट या हीट है ना, कुछ भी एक्सटर्नल इस तरह का कोई सोर्स है, तो उससे क्या होता है, उनका रेसिस्टेंस जो है वेरी करता है। ठीक है, तो उसको हम एज ए सेंसर यूज़ कर लेते हैं। फिर डायोड से आगे बढ़ के आते हैं हम ट्रांजिस्टर्स पे। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में। एक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसमें दो तरह के कैरियर होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो यूनिपोलर होता है, या तो उसमें होल्स होंगे है ना, तो या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, तो JFET और MOSFET में। तो JFET है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOSFET यहाँ पर मैंने दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर के टाइप हैं। तो ट्रांजिस्टर का जो यूज़ है ना, एज ए स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं और एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये AC जो सिग्नल हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, MOSFET में भी एक फिर आता है एक D टाइप MOSFET है ना, डिप्लेशन MOSFET। वो यूज़ होते हैं डिजिटल सर्किट्स के लिए। ठीक है ना। तो डिजिटल सर्किट्स में जैसे कि आपको एंड गेट बनाना है ना, और गेट बनाना है, नैंड गेट बनाना है, फिर गेट से आप बनाते हैं मल्टीप्लेक्सर बनाना है, डिकोडर बनाना है। ठीक है, ऐसे ही फिर उनकी हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच जाते हैं, या आपको मेमोरी बनानी है ना, तो सब, या फ्लिप फ्लॉप बनाना है ना, ये सब जो है डिप्लेशन टाइप MOSFET, वो सब MOSFET से ही बनते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे इसका नाम है ऑपरेशनल, तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जनरली यूज़ होता है। तो इसमें आप कुछ वोल्टेज दे रहे हैं इनपुट पे, उनको ऐड करना है ना, तो एडिशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, एवरेजिंग सर्किट बनाता है। ठीक है ना। एम्पलीफायर तो है ही, और एम्पलीफायर में भी जो ट्रांजिस्टर हैं वो सिर्फ AC सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर AC एंड DC सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे कि फिल्टर एप्लीकेशन, कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ही आप पास कराना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं, ऑसिलेटर की तरह यूज़ करेगा। कंपैरेटर सर्किट बनाना चाहते हैं तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर की। ठीक, फिर सेंसर्स पे जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, है ना। ये बाकी सब में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लेयर है ना। कहीं पर या जैसे डायोड है तो PN जंक्शन बनता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर है तो PNP या NPN दो जंक्शन बनते हैं, PN जंक्शन। ठीक, ऑपरेशन एम्पलीफायर BJT से भी फैब्रिकेट होते हैं और MOSFET से भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग दोनों की है जो एक तरह से एप्लीकेशन है। तो BJT वाले भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं और MOSFET से भी बनते हैं। और
26 ट्रांजिस्टर जनरली यूज़ होते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाने में। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस हैं, तो इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब आते हैं पावर ट्रांजिस्टर पे। पावर ट्रांजिस्टर जैसे कि ट्रायक है या उसको डायक बोलते हैं, है ना। ये एसी जो है ये ट्राई एसी, तो ट्रायक बोल दिया। तो इसमें 3 टर्मिनल हैं और एसी पे काम करता है। ऐसी डायक है 2 टर्मिनल हैं, एसी पे काम करता है। इसको थायरिस्टर भी बोलते हैं। और ये सारी जो फैमिली है इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR। ठीक, तो पावर ट्रांजिस्टर बेसिकली जो इनका जो डिफरेंस है दोनों का, ऊपर वाला देखें और नीचे वाला, तो एक को बोलते हैं स्मॉल सिग्नल। स्मॉल सिग्नल मतलब 5 वोल्ट 5 to 15 वोल्ट पे काम करते हैं, या 5 वोल्ट से बिलो है। और जो करंट की रेंज है वो मिली एम्पियर की रेंज में रहता है। जो पावर ट्रांजिस्टर हैं ये किलो वोल्ट पे काम कर सकते हैं, है ना। और जो करंट की रेटिंग है वो एम्पियर, तो 100 एम्पियर तक भी ये चले जाते हैं। 100 एम्पियर से भी आगे के इनको फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिली एम्पियर पे काम करते हैं, ये एम्पियर, है ना, कुछ फ्यू 100 एम्पियर तक काम कर सकते हैं ये जो पावर ट्रांजिस्टर हैं। तो इसलिए इनका नाम दिया है पावर ट्रांजिस्टर, जो पावर से रिलेटेड जो हमारे घरों में सप्लाई है ना, इस तरह का इनको कंट्रोल करने के लिए, या एक तरह से पावर जनरेशन में जहाँ पर पावर जनरेट करते हैं जैसे कि NTPC है, वहाँ पर इनका यूज़ होता है ना, कंट्रोल करने के लिए। ठीक, अब इनसे अलग, है ना, तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं डिवाइसेस, और इनसे अलग यूज़ कर सकते हैं हम इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का रेसिस्टर बनाने में, कैपेसिटर के लिए। जैसे कि यहाँ पर वरेक्टर डायोड है, तो है ना, इसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनको हम एज ए रेसिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोसफेट है, मोसफेट 3 रीजन में काम करता है जो उसकी ऑपरेटिंग रीजन है। तो उसमें एक है आपकी ओमिक रीजन, है ना, एक एक्टिव रीजन है, एक सैचुरेशन रीजन है, सॉरी एक 3 रीजन है। इसमें एक ओमिक रीजन है, एक सैचुरेशन रीजन है और एक कट ऑफ रीजन है ना, 3 रीजन है। BJT भी 3 रीजन पे काम करता है। उसमें एक आपका सैचुरेशन रीजन हो गया, एक आपका कट ऑफ है, ठीक है, और एक है आपका एक्टिव रीजन। ठीक, तो ओमिक रीजन जो है मोसफेट की, उस पर हम एज ए रेसिस्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर, जो 2 तरह के कैपेसिटेंस होते हैं डायोड में। एक है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है ना, और एक आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है उसको जनरली यूज़ करते हैं कैपेसिटर बनाने में। ठीक है, तो सिंपल PN जंक्शन डायोड है, मतलब PN जंक्शन डायोड की तरह PN जंक्शन होता है, और उसके बीच में जो एक तरह से कैपेसिटेंस है उसको हम यूज़ करते हैं इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं बनाने में। इंडक्टर को नहीं बनाते हैं सेमीकंडक्टर से, क्योंकि इंडक्टर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, एक कोयल की फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको नहीं बनाते हैं। उसकी जगह हम कोशिश करते हैं कि जितने भी जहाँ पर भी इंडक्टर आ रहा है उसको हम कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें जेनरिक डायोड, ये आपका जीना डायोड, ये सब मैंने डिस्कस कर दिए। शॉटकी डायोड हो गया, LED, टनल डायोड। यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर के टाइप हैं, ठीक है, तो ये पावर ट्रांजिस्टर टाइप का है, ठीक है ना, पर इस तरह का नहीं है जो इस लेवल का है। ये ज़्यादा करंट पे काम करता है इनके कंपेयर में। और ये ऊपर जो पूरी जो मेटल की जो कैप है ना, ये बेसिकली हीट सिंक है ना। तो जब ये हीट होता है तो उसको कूल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह का है। तो और ये जो है IC, ये 8 पिन की IC है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो मोस्टली जितने भी हमारे सराउंड में है ना, अगर हम कुछ भी देखें, तो चाहे हम एंटरटेनमेंट का देखें और चाहे हम घरों में जो हमारी अप्लाइंसेस हैं उनमें देखें, सब में सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ है। ठीक है, तो एक तो स्विच की तरह यूज़ करते हैं। स्विच भी 2 तरह के हैं, एक अनकंट्रोलेबल है, एक कंट्रोलेबल है। हाँ, जैसे रिमोट को हम यूज़ करते हैं स्विच की तरह, ठीक है, तो वो कंट्रोलेबल है। और अगर हम सिर्फ जैसे कि डायोड को एज अ स्विच यूज़ करें, तो डायोड जो स्विच है वो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है ना। एनालॉग सर्किट में यूज़ होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, रेक्टिफायर बनाने में, ऑसिलेटर बनाने में। ऑसिलेटर जो एक कंटिन्यूस, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसेसर आज की डेट में जब हम मोबाइल फ़ोन को है ना उसको ख़रीदते हैं, तो उसमें कि भाई कितनी GB की कितने गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक मेमोरी को देखते हैं और एक हम देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। जैसे 2.73 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है ये प्रोसेसर। तो
वो जो गीगाहर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम है ये ऑसिलेटर्स का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद फ़िल्टर, तो फ़िल्टर कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हमें आगे पास कराने हैं, है ना, आउटपुट पे लाने हैं, और बाकी सिग्नल को रिमूव कर देना है, बाकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिमूव कर देना है। तो ये उस एप्लीकेशन में यूज़ होता है। एम्पलीफायर, जो इनपुट सिग्नल दे रहे हो उसको बूस्ट करने के काम आता है, जैसे कि हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम है, ये सारे क्या हैं, एम्पलीफायर हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, इस तरह का है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस का, है ना, ये सब एनालॉग सर्किट हैं। डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है। अब डिजिटल सर्किट में क्या है, जैसे लॉजिक गेट बनाने हैं, एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, नैंड गेट बनाना है, XOR बनाना है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर बनाना है, डिकोडर बनाना है, या माइक्रो प्रोसेसर बनाने हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा जो है ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में यूज़ है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइट को LED है ना, या फोटो सेंसर हैं, ठीक, जैसे कि रिमोट कंट्रोल वाला है ना, तो रिमोट से एक जो IR सेंसर है, तो दो तरह के हैं। एक IR डायोड होता है जो IR जो वेव है ना उसको एमिट करता है, और टीवी की साइड में तो रिमोट में होता है IR डायोड, जो IR जो आप अगर देखें स्पेक्ट्रम को, लाइट स्पेक्ट्रम को, तो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक IR है, एक विजिबल, और एक अल्ट्रावायलेट, है ना, UV। तो 3 रीजन है। तो कम्युनिकेशन में IR को भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जो भी हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो हैं, जैसे कि जियो का है, या आज की डेट में जितने भी 3G या 4G चला रहे हैं, ये सब फाइबर पे चल रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली जो एक तरह से जो सिग्नल है ना इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो मूव करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो वहाँ पर भी हम इन्हीं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो सिंपल कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे कि रिमोट और टीवी, है ना, या रिमोट से आप AC को कंट्रोल करते हैं, रिमोट से म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह का है। तो ये सब कम्युनिकेशन है ना। तो कोई IR रेंज की है, तो डिफरेंट हम रेंज में इनको यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया। अच्छा, लो एंड हाई वोल्टेज कंट्रोल एप्लीकेशन, तो जैसे मैंने डिस्कस किया स्मॉल सिग्नल और जो है लार्ज सिग्नल में हाई वोल्टेज कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। सेंसर की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसे कि LDR हो गया, है ना, फोटो डायोड हो गए। और पावर जनरेशन में भी यूज़ होता है, तो सोलर सेल बनाने में भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी फील्ड हैं सब में यूज़ होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस का आज की डेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंपल सर्किट पे।